दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी कैसे एक दरिंदा अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया लेकर आई हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक पागल हत्यारा था जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने एक व्रत ले रखा था कि वह अपने जीवन में 1000 लोगों को जान से मारेगा। अंगुलीमाल के व्रत लेने का एक कारण था। दरअसल अंगुलीमाल जहाँ रहता था वहाँ के लोग उससे उचित व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उसने बदला लेने का निश्चय किया। इसलिए वह 1000 लोगों को मारने का व्रत लेता है। अंगुलीमाल जिस किसी को मारता है उसकी एक अंगुली काट कर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। इसलिए अंगुलीमाल से सभी डरते थे, जहाँ तक कि उस राज्य का राजा भी उससे डरता था। जिस इलाके में अंगुलीमाल रहता था वहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था। सभी लोग उस इलाके को छोड़कर भाग गए थे। पहले उसकी माँ भी कभी कभी मिलने आती थी, लेकिन उसने भी अपने बेटे अंगुलीमाल से मिलना छोड़ दिया कि कहीं वो मुझे ही ना मार दे। इसलिए अंगुलीमाल के लिए यह कठिन हो गया कि वह अपना व्रत कैसे पूरा करे। वही कुछ दूरी पर एक गांव में गौतम बुद्ध आए हुए थे, जो एकदम सरल स्वभाव और मुख पर तेज था। उनकी रोशनी बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे सकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो, जैसे स्वयं भगवान आए हो। उनके मन में ना भय, क्रोध, लोभ और ना ही हिंसा की भावना थी। जो भी जाता उन गौतम बुद्ध के पास वो भय मुक्त हो जाता। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के सभी लोग डरे हुए हैं, तब गांव वालों ने बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू के बारे में बताया, जिसने अभी तक 999 लोगों की हत्या कर दी है। तभी उन्होंने उस जंगल में जाने का मन बना लिया। गांव के लोगों ने बुद्ध को बहुत रोकने की कोशिश की कि अंगुलीमाल किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वह यह नहीं देखेगा कि आप बुद्ध है। बुद्ध कहते हैं, यदि वह मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। वह किसी एक का ही तो इंतज़ार कर रहा है, इसलिए मैं ही चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाने का जोखिम लेना चाहूँगा। या तो वह मुझे मारेगा या फिर मैं उसको मारूंगा। इतना कहकर बुद्ध जंगल में चले जाते हैं। बुद्ध के शिष्य, जिन्होंने मरते दम तक बुद्ध की शरण की कसमें खाई थी, उन्होंने भी अंगुलीमाल के डर से अपने कदम पीछे हटा लिए। अंगुलीमाल का डर उनको जंगल के विरुद्ध ले गया, लेकिन बुद्ध आगे बढ़े। जिस वक्त बुद्ध जंगल में बहुत आगे पहुँचे, तब अंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था। अंगुलीमाल ने सोचा कि शायद इस आदमी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं जहाँ पर हूँ। अगर इसको इस बात का ध्यान होता तो ये जहाँ पर नहीं आता। जब बुद्ध उस चट्टान पर पहुँचे तो अंगुलीमाल ने बुद्ध को ध्यान से देखा कि वह निडर के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। जब डाकू ने देखा, उसे बड़ा अचंभित हुआ। उसे लगा जहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और अगर गलती से आ भी जाए तो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता। पर ये तो कुछ अलग है। उस डाकू ने गौतम बुद्ध को रोका। किधर जा रहा है, रुक। लेकिन गौतम बुद्ध बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गए। जब उस डाकू को क्रोध आया,
उसने तेजी से चलाते हुए फिर रोका। इस बार गौतम बुद्ध ने मुड़कर उसे देखा और फिर आगे बढ़ गए। अब तो डाकू और भी क्रोध में सोचने लगा, जे तो बिल्कुल ही निडर है, जे कौन पुरुष है। तभी अचानक डाकू गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने एक व्रत ले रखा है कि 1000 लोगों की हत्या करूँगा। 999 लोगों को मैंने मौत के मुंह में डाल दिया है। अब तेरी बारी है। मैं तुम्हें भी मार कर तेरी अंगुली भी काट कर गले में पहनूंगा। ऐसा बोलते हुए डाकू खूब तेजी से हंसने लगा, पर गौतम बुद्ध की आंखों में कोई डर नहीं था, एकदम मीठी मुस्कान लिए गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, तुमको एक और अंगुली की जरूरत है। मेरे इस शरीर ने सभी लक्ष्य को पूरे कर लिए हैं। मरने के बाद मेरे इस शरीर को जला दिया जाएगा, तब यह किसी काम का नहीं रहेगा। अगर अभी किसी के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तुम इस शरीर का उपयोग कर सकते हो और अपने व्रत को पूरा कर सकते हो। तुम मेरी हत्या भी कर दो और मेरी अंगुली को काट दो। मैं इसी उद्देश्य से जहाँ पर आया हूँ कि मेरा शरीर भी कुछ काम आ जाए। मरने के बाद वैसे भी इस शरीर को जला दिया जाएगा। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमको अभी मार दूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे मारने से पहले मेरा एक काम कर दो। तुम इस पेड़ की एक टहनी काट दो। अंगुलीमाल ने झट से पास में खड़े एक बड़े पेड़ की टहनी को काट दिया। बुद्ध ने कहा, अभी एक काम और, इस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, अब तो तुम निश्चित रूप से पागल हो। मैं इस पेड़ को तोड़ तो सकता हूँ लेकिन जोड़ नहीं सकता। बुद्ध हंसने लगे, जब तुम किसी चीज को बिगाड़ सकते हो और उसको सुधार नहीं सकते तो तुमको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। बिगाड़ना तो बच्चों का काम है और मुझे तो इसमें कोई बहादुरी नहीं दिखती। इस टहनी को तो कोई भी काट सकता है, लेकिन जो इसको जोड़ देगा वो कोई बहादुर ही हो सकता है और तुम भी इसको वापस नहीं जोड़ सकते। जब तुम इस टहनी को नहीं जोड़ सकते तो तुम इंसानों के हाथों को क्या जोड़ोगे? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? अंगुलीमाल ने अपनी आंखें बंद की और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अंगुलीमाल एक क्षण में ही प्रबुद्ध बन गया। अगले दिन से ही उसने बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। अब अंगुलीमाल एक भिक्षु बन गया था। बुद्ध भिक्षु होने के नाते अंगुलीमाल भी भिक्षा के लिए जाता था। अंगुलीमाल को देखकर लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे। लोग अभी भी उससे डरते थे, कहीं अंगुलीमाल किसी के ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए किसी ने भी अंगुलीमाल को भिक्षा नहीं दी। जब जब अंगुलीमाल भिक्षा के लिए गुजरता तो लोग उस पर पत्थर बरसाते, जहाँ तक कि उसके घर वाले भी। अंगुलीमाल के पूरे शरीर से खून बहने लगा। तब वह वापस बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसकी हालत देखकर पूछा कि कैसा लग रहा है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को कहा, धन्य आप बुद्ध, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अभी जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए वो इस शरीर को मार सकते हैं, लेकिन मुझे छू भी नहीं सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी हत्याएं की है उसका मुझे कोई तथ्यात्मक ज्ञान नहीं था, पर आपने मुझे एक क्षण में ही सब कुछ पढ़ा दिया है। इसके बाद अंगुलीमाल एक बहुत ही बड़ा
बौद्ध भिक्षु बन गया। सीख, इंसान को हम गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ला सकते हैं, बस हमारे पास उतना साहस हो कि बिना डर के कैसे उस इंसान को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाए। पर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को उस योग्य बनाना होगा और सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ना होगा, तभी हम सही गलत में अंतर समझ पाएंगे। दोस्तों, आपको जय गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी कैसी लगी, मुझे लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरी गौतम बुद्ध और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।